बंटी जी। सुखी हो, मंगल हो। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जी। वो लोग जो अभी धम्म में नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें हाँ। जानना है धम्म में क्या है, तो एज अ हम्म। बिगनर सबसे पहले उन्हें धम्म श्रवण में क्या सुनना चाहिए? आ, धर्म का तो ऐसा भाग है ना कि वो सारी ही जगह से, वो कहीं से भी सुने तब भी बहुत सुंदर ही है। परंतु बिल्कुल ही नया है, वह व्यक्ति भी सुनना चाहता है तो आ, जातकों में से सुन सकता है, या फिर धम्मपति कथाएं सुन सकता है। हो सकता है तो अंगुत्तर निकाय के धर्म देशनाएं है, वो बड़ी सरल है, बहुत ही सुंदर है, ऐसी वो सुन सकता है। या फिर जिसको शुरुआत में ही सुनना है, तो हमने ही संयुक्त निकाय में देवता संयुक्त के बाद में कौशल संयुक्त का उपदेश किए हैं। तो कौशल संयुक्त के सूत्र बिल्कुल राजा के साथ में बातचीत करने वाले सूत्र है। वो बहुत सुंदर सूत्र है, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रायोगिक सूत्र है, यानी डेली बातचीत करने वाले, उनको सुन सकता है। ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके हैं, आप जिनको सुनना चाहें उस हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का भाव भी कैसा है, यानी वो क्या सुनना चाहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो सूत्र भगवान ने देवताओं के अलावा सामान्य गृहस्थों को जो उपदेशित किए, उन सूत्रों को सुनने के लिए बताओ। तो वो समझने में बड़े सरल हो जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्तियों के प्रश्न हैं। तो उन व्यक्तियों के प्रश्नों को यदि सुनते हैं तो और उससे हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, हम अपने आप को उस जगह पे रख पाते हैं, तो हमको बड़ी सहायता होगी। परंतु जैसे अभी हम पटीचे समुत्पाद पर बातचीत कर रहे हैं, तो ये थोड़े कठिन सूत्र हो जाते हैं जिसपे आदमी का सर घूम सकता है। तो ये थोड़ी देर समय के बाद सुनने वाली बातें हैं। ठीक है। मध्यम निकाय के कुछ सूत्र शुरुआत में धर्म सुनने वालों के लिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कुछ सूत्र ऐसा लगता है जैसे उसने एक बार सूत्र सुन लिया, उसको समझ में आ गया, तो फिर वो उसके बाद कहीं नहीं घूम सकता। इतनी सुंदर है मध्यम निकाय के कुछ सूत्र, यानी बिगनर्स के लिए, स्टार्टिंग करने वाले लोगों के लिए। तो वो सुन सकते हैं। ठीक है। हाँ। कथाएं सुनना किसी को पसंद है तो अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग कहानियां उनसे भी आरंभ कर सकते हैं। परंतु हम हमेशा अक्सर लोगों को प्रेरित ही करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ या कोई भिक्षु और क्या कह रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक सूत्र से जो बताई हुई बात है, कि ये सूत्र है, इस सूत्र का ये ट्रांसलेशन है, उसको सुनना ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि मैं अपने अनुभव उसमें जोड़ सकता हूँ, या दूसरा कोई भिक्षु उसमें अपने अनुभव पर जोड़ सकता है। बुद्ध की बात है, पर अलग अलग मुद्दों से, अलग अलग जगह से ली हुई बात है, तो वो एक दूसरे को जोड़कर बताई जा सकती है। परंतु सूत्र में ऐसा होता है कि जहां से एक सूत्र आरंभ करते हैं, वो सूत्र पूर्णतः भगवान ने एक व्यक्ति को एक जगह उपदेशित किया है। तो वो सुन ले यदि व्यक्ति, तो हाँ, वो भगवान की वो जो उस व्यक्ति के साथ जो परस्पर संबंधता जो आ जाती है, वो कांटेक्ट जो कहते हैं ना, वो बड़ा लाभदायी हो सकता है। तो आप उससे भी ट्राई करें तो भी अच्छा रहेगा। ठीक ठीक। जी, मुझे पानातिपाता शील के बारे में थोड़ा डीपली बताएं कि अगर कोई सेल्फ डिफेंस में या फिर मतलब जो हमें नुकसान करता है उसको मार देते हैं, तो उसके बारे में बताएं बंदे जी। कैसा है, भगवान ने पानातिपाता के 5 कारण तो बताए हैं। यदि उसके अलावा कुछ भी हो जाता है तब भी वह हिंसा ही समझी जाती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति जीवित है, वह सत्व जीवित है। दूसरा, उसको मारने की तुम्हारे मन में इच्छा होनी चाहिए। उसको मारने के लिए आपने कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करानी चाहिए। ठीक है। आपने खुद करना चाहिए, शस्त्र लेना चाहिए या किसी को देना चाहिए। ठीक है। उसको मारना चाहिए। हाँ, उस यानी वो घात होना चाहिए उस पर, और वो जीवित सत्व मर गया है ये पता होना चाहिए। इतने 5 कारण होते हैं, इनसे यदि कोई व्यक्ति जाए तो समझ लेता है कि कोई हिंसा हो रही है। इसमें अपने आप को बचाना और नहीं, ये अतिरिक्त भाग हो गया। ठीक है, ये अतिरिक्त भाग हो गया। पानातिपाता इनके होने से हो जाता है। उसके लिए एक बड़ी सुंदर कथा है बच्चों के, इसमें हमने बताई थी संडे स्कूल के बच्चों में। एक भिक्षु है, आ, मनी मनी के बारे में है। एक भिक्षु है, 25 वर्षों तक एक घर में भिक्षाटन के लिए जाता था। वो वो जो है सुनार है, वो इन्हें सोने का काम करने वाले लोग थे। तो राजा एक दिन एक रूबी जो होती है ना, लाल रंग का पत्थर, वो लाकर देता है कि इसका हार बना दो करके। और उस समय में वह व्यक्ति मांस काट रहा होता है और भंते जी बाहर बैठे होते हैं। तो जब सैनिक लाकर, सेवक लाकर देते हैं, तो वो उसी हाथों से ही उसको लेता है और अपने एक पैर तरफ रख देता है। और फिर किसी कारण से
घर के अंदर चला जाता है, तो उतने मात्र से उतने समय में वहां पर एक चिड़िया आती है और उस पत्थर को मांस का लुथरा समझकर निगल लेती है। जब वो वापस आता है और देखता है कि अरे यहाँ तो अभी रखा हुआ था, कहाँ गया करके, तो वो भिक्षु को पूछता है, तो बंते जी शांत रहते हैं। फिर दूसरों को पूछता है, तब भी शांत। घर के परिवार के सभी को पूछता है, तो कोई कुछ नहीं बताता। तो कहते कि यहाँ दूसरा कोई नहीं आया, तो बंते जी ने ही लिया होगा करके उनको पकड़ते हैं। तो उनको मारने की कोशिश, यानी जबर किसी को तकलीफ देकर, तो उनको यहाँ पर सर सर पर एक ये बांधते हैं और यहाँ से वो जो है ना, रस्सी को बहुत से कसते हैं जोर जोर से। तो धीरे धीरे खून बहना शुरू होता है। तो वो चिड़िया फिर से खून बह रहा है करके वो पीने के लिए आती है। तो होता ऐसा है कि वो जोर से धक्का मार देता है उस चिड़िया को। ठीक है। उससे वो चिड़िया गिरती है नीचे, मृत जैसी हो जाती है। तो भंते पूछते हैं कि क्या वो चिड़िया जिंदा है, मर गई है, तो तुझे उससे क्या काम है, कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि नहीं देखो, यदि जिंदा है कि मर गई, तो कहते हैं मर गई है करके। तो कहते हैं वो इसी चिड़िया ने तुम्हारा मन ही खाया है करके। ठीक है। तो इसमें से हमें ये भी समझ में आता है कि जीवित वस्तु को कहकर यदि भंते जी उस समय कह देते तो उसकी मृत्यु होनी तय थी। तो भंते के वचन से वो हो रही है, इसीलिए उसका भी दोष नहीं लेना चाहते थे। ऐसा भी भाव उन्होंने रखा। सेना में रहने वाले लोगों के लिए उसका दोष अलग है। ठीक है। सेना में रहने वाले व्यक्ति का जो भाग है वो अलग हो जाता है, उसके लिए एक बड़ी सुंदर बात है। यानी हिंसा हो रही है, वो हो रही है, वो इस कारण से हो रही है, तो भंते जी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। एक समय है, श्रावस्ती में एक राजा के कहने पर फांसी लगाने के लिए जो आदमी होता है ना, वो आदमी वहां रहता है, स्लॉटरर जो रहता है वो। तो वो जीवन पर्यंत इसी तरह से, राजा ने कहा तो एग्जीक्यूशनर जो बोलते हैं, वह गर्दन काटने वाला, अब वो एक बार में गर्दन नहीं काट सकता, तो उसको रिटायर करा देते हैं। तो घर में बैठकर पूरे दिन भर चिंतन करता है, अरे मैंने तो मारा, अरे मैंने इतने लोगों को मारा। तो किसी समय किसी बंते जी को दान देता है और कहता है कि भगवंते मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया है, क्या करूं। तो कहते हैं कि क्या वो तुमने तुम्हारी स्वेच्छा से किया है, तो कहता है नहीं। तो किस लिए किया है, क्योंकि राज आज्ञा थी करके, राज आज्ञा। तो कहते हैं यदि तुम्हारा उसमें तुम्हारी इच्छा ही नहीं, तुम्हारी राज आज्ञा के कारण, तुम उस दंड के कारण तुमने काम कर लिए हो, तो तुम्हारी उस हिंसा में क्या पार्टिसिपेशन। ठीक है। तो उस तरह का चिंतन मत करो करके भगवान ने उनको बताया था। तो हमें उससे भी सीखना चाहिए कि यदि हम इच्छा न रहते हो, जैसे सेना में है तो आप सेना के नियम से बंधे हुए हो, आपको वो कार्य करने का भाव है। हाँ, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि अपने रस के लिए मारने वाले लोग भी होते हैं। सेना में तो है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग भी होते हैं। मानसिक रूप से कोई बीमार हो, ग्रस्त हो जाए, तो उसमें हिंसा का होगा। अन्यथा जब तक वह उस कार्य को कर रहा है, तब तक वो राज आज्ञा ही समझी जाएंगी भगवान के समय तक। फिर भी हिंसा हिंसा है, इस बात को जानिए, उसमें आत्मरक्षा का भाव करके अलग से बात नहीं आती। ठीक है। हिंसा है वह। हाँ, स्वयं का जान बच गई, ये अलग बात हो जाएगी। उसमें कर्म, भिन्न भिन्न कर्म उत्पन्न होते हैं, एक कर्म यहाँ उत्पन्न हुआ, दूसरा कर्म दूसरी जगह उत्पन्न हुआ। इस तरह से उस बात को ध्यान में रखो। ठीक है। कई बार ऐसा लोग तर्क देते हैं कि दूसरों को बचाने के लिए भी हिंसा न करनी चाहिए क्या। तो उस समय भी दो कर्म हो जाते हैं, एक तो उसको बचाने का कर्म हो जाता है ना। तो झूठ बोलने वाले के समय में होता है कि झूठ बोलने का एक कर्म है, उसको बचा लिया, उसका एक कर्म है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह अलग अलग कर्म हो जाता है कि नहीं। तो उस तरह से उसको ध्यान में रखो। ठीक है। बंदा में आदरणीय बनते जी। सुखी हो। पाता बेरमणि से ही पूछना था कि अभी आपने बोला तो जैसे कि कहते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है तो उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत से करते हैं ऐसा, ऐसा हम्म। बोलते हैं कि हम्म। जरूरी कौन है पहले, तो ऐसा भी बोलते हैं। और हम्म। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन मेरा ये था जैसे हम अनित्य का जब ध्यान करते हैं तो उसमें मैंने वीडियो में देखा था एक में, तो उसमें जैसे पुण्य करते हैं तो उसको भी हमें अनित्य जानना है, कुशल करते हैं तो उसको भी अनित्य जानना है, अकुशल अगर हो रहा है तो वो भी अनित्य जानना है।
एक ये था और एक ये था जैसे कोई मर जाता है तो वो प्रेत योनि में जाता है तो फिर उसी रूप में हो दिखता है जैसा जो व्यक्ति गया है वैसे। आ, अनित्य का कैसा है, कर्म के आधार पर नित्य न मत देखो, कह रही ये तो अकुशल कर्म क्या ये अनित्य है करके मत देखो। कर्म जो है कर रहे हैं उसका विपाक आता है, वो अनित्य उस समय होगा जब विपाक दे देगा। ठीक है। अनित्य के समय में अभी की अवस्था जो है, जिस स्थिति में अभी हम हैं, जो कर रहे हैं वो नहीं, जिस स्थिति में हम हैं वो अनित्य है कहा गया है। तुम जो क्रियाएं कर रहे हो वो अनित्य नहीं कही गई है। क्रियाएं जो करोगे उसका विपाक मिलेगा करके भगवान ने बताया है। परंतु अभी जो जैसी स्थिति में है कि व्यक्ति को जीवित रहने का मद हो जाता है, जीवित रह अरे तो जिंदा हो, वो अनित्य है। अरे नहीं ये भी मर जाएगा, तो अहंकार को नष्ट करने के लिए अनित्य की साधना है। कोई धनवान है उसका भी है कि अरे ये धन भी नष्ट हो जाएगा, ये भी अनित्य है। किसी व्यक्ति को निरोगी जीवन है, ये निरोगी जीवन भी उम्र होते ही बूढ़ा होते ही अनित्य हो जाता है ना। तो इस तरह से वो अनित्यता का भाव देखना है। जिन जिन चीजों के प्रति हमारी आत्मीयता बंधन बंधे हैं, ये सारी चीजें अनित्य है करके हमको देखना है, उसको भाव ध्यान में रखो। जो पहला प्रश्न पूछे थे पानातिपाता का, मुझे ये बताइए कि भगवान बुद्ध जी ने जो बताया है कि मनुष्य लोक में दुख को भोग कर या फिर कर्म को करके यदि कोई व्यक्ति दुख भोगने के लिए मुर्गा बनकर पैदा होता है या फिर शेर बनकर पैदा होता है, तो मनुष्य मनुष्य के कर्म के अनुसार ही कर्म के परिणाम स्वरूप ही उसका वहां जन्म हुआ है। तो मनुष्य ज्यादा श्रेष्ठ हो गया है या वहां वो जिनमें जो जन्म लिया है जीव ज्यादा श्रेष्ठ हो गया है? हम्म। क्योंकि इसी व्यक्ति के किए हुए कर्म के परिणाम स्वरूप वहां जन्म लिया है। तो क्या दोनों में भिन्नता है? जीव जीव है। मनुष्य जीव भी उतना ही है जितना अन्य जीव है। जीव उतना ही है, समान रूप से है। इसमें मनुष्य श्रेष्ठ है ऐसा बात नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य श्रेष्ठ हो जाए, हाँ मनुष्य कर्म करता है इसीलिए वो श्रेष्ठ है, पर मनुष्य से अधिक श्रेष्ठ तो देवता हो जाएंगे फिर, है ना। दिव्यलोक में जन्म लिया हो सत्व इससे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा क्योंकि वहां तो केवल पुण्य का प्रभाव है। तो इसीलिए उस तरह से नहीं समझना चाहिए। जब हम सत्वों के प्रति देखते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हाँ सभी सत्व समान रूप से जीवन जीते हैं, समान रूप से हैं। सभी सत्व जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं करके, इस तरह से हमने भाव होना चाहिए। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न आपने जो पूछा था कि प्रेत लोक में, तो हाँ प्रेत लोक में जन्म लेते समय इसी स्वभाव से जन्म लेने वाले लोगों की अधिकता अधिक होती है। उसका कारण है अधिकांश स्वरूप से हम लोग मरते समय इच्छा से मरते हैं, यानी इच्छा धर कर प्रबल कोई प्रबल चेतना प्रबल इच्छा लेकर मरते हैं। अरे मैंने बेटे को नहीं देखा, अरे मेरा घर नहीं बना, अरे मेरा सोना, अरे मेरी चांदी, अरे मेरी वस्तु है करके इस तरह से आत्मीयता के साथ में मरते हैं। तो उसी को उसी बंधन में मरने के कारण प्रेत लोक में यदि जन्म हो जाए तो वहां वो इसी शरीर के कारण ही बनता है। वो भी 7 दिन 14 दिन, ये जो 13वीं वगैरह की जो बातें बताई जाती है ना, ये इसी कारण से है कि उसका वो है। तो 7 दिन, अधिक 7 दिन कम से कम समय उसका व्यतीत होता है। तो 7 दिन के भीतर उनको 7 दिन के अंदर अंदर उनके प्रति दान आदि करे तो उनको उनको आगे बढ़ने के लिए कि नहीं मैं मर चुका हूँ, इसकी अच्छी अनुभूति हो जाती है, उसके आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके पश्चात वो अपना वहां का प्रेतलोक का शरीर छोड़कर कर्म को भोगने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा यदि प्रेतलोक में ही उनको जन्म होना हो तो फिर यहाँ जो घर में है इसको छोड़कर या फिर यहाँ ऐसी जगह पर जहाँ मनुष्य हमारे स्वरूप से दिखाई देते हैं उसे छोड़कर फिर किसी अन्य जगह फिर कहीं और अन्य शरीर ग्रहण कर लेते हैं। उसका उसका जो ये है वो अलग होता है। जैसे प्रेत वत्तुओं में अनेकों प्रकार के प्रेत बताए हैं, वो कर्म के अनुसार होने वाले प्रेत हैं। परंतु शुरुआत के 7 दिन से शुरुआत का सवा महीना तक होने वाले प्रेत इसी शरीर जैसा हम दिखाई देते वैसे ही दिखाई देने वाले हैं। परंतु उनका परिणाम यदि प्रेत लोक में ही जन्म है तो वो बदल जाता है करके हमको देखने को मिलता है सूत्रों के आधार पर। जी। अच्छा, मुझे एक प्रश्न छोटा सा पूछना था कि अभी शिवली बनते जी ने 1-2 दिन पहले बताया था कि हम एकाग्रता के ऐसे ध्यान की अवस्था में जाते हैं
कि बहुत एकाग्र होने के बाद ऐसा लगता है कि हम प्रथम ध्यान आ गए, द्वितीय ध्यान आ गए, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पर एक्चुअली हम अब प्रथम ध्यान भी नहीं होता है वो। हम्म। तो हम कैसे पहचाने कि हम प्रथम ध्यान में हैं? क्योंकि वो कहते हैं कितना भी अच्छा ध्यान हो, वो जरूरी नहीं है कि वो प्रथम ध्यान हो। आपको लगता है ऐसा कि हम द्वितीय में चले गए, प्रथम द्वितीय तृतीय, पर होता नहीं है, वो बहुत मुश्किल रहता है। तो हम कैसे पहचाने कि हम प्रथम ध्यान में आ चुके हैं या द्वितीय में? सूत्रों के अनुसार हमने बताए हैं प्रथम ध्यान के लक्षण क्या है करके। यदि वो समझ में आ जाए तो ठीक। ध्यान का विषय कैसा बहुत ही सूक्ष्म होता है। ध्यान करते समय जिस आचार्य के साथ में बैठकर आप ध्यान कर रहे हो, जिन गुरुजनों के साथ में जो बैठकर ध्यान कर रहे हो, ये प्रश्न उनसे पूछना अधिक उचित हो जाता है। एकांत रूप से बात करते समय यदि हो तो हम बात कर सकते हैं। अन्यथा अनेकों बार हो जाता है कि जैसे हमने बताया ना कि ध्यान आदि प्रश्न पूछते ही हो जाता है कि अरे मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ, तो दूसरा भी उसकी हाँ। मिमिक्री करना शुरू कर देता है। दूसरा भी उसी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो जिस कारण से जो अभ्यास ध्यान का कर रहा है उसमें भी खंडन आ जाता है करके देखने को मिलता है। इसीलिए जिस गुरु जी के साथ में बैठकर या जहां ध्यान कर रहे हो, जिनके सहारे आप ध्यान कर रहे हो, उनके साथ प्रत्यक्ष बातचीत कर लो, तो वो बहुत सरलता से आपको उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक। बंदी जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि पंचेंद्रिय में होने वाले जो आसक्ति की संवेदना है, हम्म। जैसे जो भाव है आसक्ति का, ये हम्म। चाहिए चाहिए चाहिए, तो उसमें न्यूट्रल कैसे रहे? जैसे आसक्त भाव तो होता ही है, किसी रूप को देख के आसक्ति होती है, किसी स्पर्श देख के आसक्ति अभिनव। होती है। समझो अब प्रवचन सुन रहा हूँ मैं, कान से सुन रहा हूँ, तो वो ऐसा ऐसा लगता है कि सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, हाँ वो आयुष्य भर ठीक है। सुनते रहो। हाँ वो ठीक है। हाँ। वो हाँ, ठीक वो है। ऐसा लगता है कि ये अनित्य ना हो, ये ऐसा रहे, ऐसे ऐसा ऐसा मुझे होता है। तो इससे जैसे बुरे से कैसे बचे और अच्छे से कैसे कनेक्ट हो, तो प्रज्ञा से नहीं, कैसे धर्म समझे सुनने उसे? की इच्छा हो तो ये अच्छी बात है। क्योंकि कैसा है, अभी इस संसार का जो प्रवाह चल रहा है ना, जहाँ जो हमारे ये संसार की जो दिशा चल रही है, संसार का जो प्रवाह चल रहा है, वो कैसे चल रहा है कि गर्दता की ओर लेकर जाए। उसमें से किसी को धर्म सुनने की इच्छा हो तो वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अन्यथा हमने इस तरह से चिंतन करना, जैसे जिसमें से राग उत्पन्न हो जाए या द्वेष उत्पन्न हो। राग और द्वेष को उत्पन्न होने वाली जो चीजें, उनके प्रति हमने आदि नव संज्ञा जो कहे, हमने कल के सूत्र या आज के सूत्र, सुबह के सूत्र में भी बताया ना, आदि नव संज्ञा का अभ्यास करो। आदि नव यानी उसके नुकसान क्या है, कामुकता के नुकसान क्या है, द्वेष के नुकसान क्या है, यथार्थ भाव से जो देखी जाती उनके लाभ क्या होंगे। तो आदि नव संज्ञा से विचरण करो, तो अपने आप उसके प्रति जो तृष्णा है वो घटते जाएगी। अभी तो कैसा वर्तमान में हमको अरे मेरी सारी तृष्णाएं खत्म हो जाए, ये बड़ा कठिन काम है, ये नहीं होता। हमें अभी करना चाहिए कि धर्म की चिंतन, धर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते बढ़ते कैसे हम धर्म को अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में पुष्ट कर पाए, मजबूत कर पाए, उसका अधिक चिंतन करना चाहिए। कैसे कैसे हमारे सील परिपूर्ण हो जाए, हमारा दान पूर्ण हो जाए, हमारे दान के साथ साथ सील के साथ साथ हमारे ध्यान कैसे परिपूर्ण होते चले जाए, इस पर अधिक चिंतन करो। फिर उसके बाद में फिर जिधर मन अधिक भागता है, वो जो भागने वाली चीजें हैं, तो राग द्वेष के पीछे यदि भागता है, तो फिर उसके लिए फिर आदिनव संज्ञा का अभ्यास करो, तो अपने आप धीरे धीरे उससे बाहर निकलने का हमको मौका मिलेगा। ठीक है, उसको करो। ठीक। बंते जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम बाय बॉर्न बुद्धिस्ट बॉर्न हुए, लेकिन हमें मतलब बहुत दिनों बाद धम्म पता चला। तो फिर ये भी हमारा विपाक ही है क्या कर्मों का? मतलब जैसे कि कोई कोई बच्चों को बचपन से धम्म पता चलता है। अभी इन मेरे केस में ऐसा हुआ, जब मेरा कॉलेज इंजीनियरिंग खत्म हो गई उसके बाद मुझे धम्म पता चला। तो ये भी मेरे हम्म। कुछ कर्मों का विपाक होगा क्या कि मुझे जल्दी धम्म नहीं पता चला? आ, एक तरह से कहे तो हाँ, हो सकता है। उसका देखिए कैसा है। अभी जैसे प्रवीण ने प्रश्न पूछा था, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे धर्म सुनने की बार बार इच्छा होती है। तो हाँ। जिसकी जहाँ है, तो उसकी जैसे संस्कार बनते जाते हैं, वो वैसे वैसे उसके लिए काम करते जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो ओके। आज यदि आप सुन रहे हैं, तो आने वाले लंबे समय तक, आने वाले जीवन में भी हमको ये कभी न छूटना चाहिए। इसकी चेतना जितनी अधिक प्रबल हो, उतना अच्छा हमारे लिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है। ओके और बंटी हाँ जी। है ये, कई बार हाँ। ऐसा भी होता है ना कि
ऐसे कर्म नहीं किए, ऐसे संस्कार नहीं बने हैं कि जो उस समय फल दे दे। जैसे भगवान बुद्ध जी के समय में अनेकों बार होता है, अक्खन सूत्र में हम्म। हमने देखा है, भगवान कहते हैं कि जन्म तो ले लेता है व्यक्ति, हम्म। पर बुद्धिमान भी है, परंतु हम्म। तथागत का शासन ही उस समय नहीं होता। तो जिस समय हम्म। बचपन की बात आप लोग करते हैं या फिर हम भी देखें, तो उस समय तक बुद्ध शासन के प्रति इतनी मजबूती से धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग नहीं थे, हम्म। या फिर उस तरह से सिखाने समझाने वाले लोग कम थे, जिस कारण से हमें नहीं सुनने को मिला। तो वो धर्म भी उस समय न होना भी एक कारण है। परंतु ओवरऑल यदि संपूर्णतः से कहे तो हाँ, हमारे कर्मों का विपाक उसमें बाधक बन सकता है। ठीक।